Greetings from Citizen Health under Team Academia IAPSM एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी एक सीरीज चली पीपल हेल्थ इट मैटर्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर मारूफ खान और हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीच। थैंक यू डॉक्टर रितु, और थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है संपूरक आहार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीड। हम बच्चे को क्या दें क्या ना दें, कब से दें, कैसा दें, कितना दें, कब दें, किस तरह से दें, ये सभी आज हमारे डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। और मैं सर का इंट्रोडक्शन इस तरह से करना चाहूँगी। सर हमारे हैं प्रोफेसर इन कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड ये UCMC मेडिकल कॉलेज में है दिल्ली में। सेक्रेटरी हैं सर MIYC मैटरनल इन्फेंट यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन के। और एक बार फिर से मैं सभी की तरफ से सर आपका स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में। थैंक यू। और ये हमारे UCMS का इस वक्त गोल्डन जुबली ईयर भी चल रहा है, तो मुझे खुशी है कि इस गोल्डन जुबली ईयर में हम एक इतने इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस कर रहे हैं। और पोषण माह भी है, जो पोषण अभियान के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री का भी जो एक एजेंडा है कि पोषण अभियान और कुपोषण को कम करना है देश से। तो पोषण माह सितंबर में हम लोग हर साल मनाते हैं, तो इस वर्ष भी हम मना रहे हैं। तो इस दौरान ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हम लोगों को भी है कि आपकी इस खुशी में हम लोग सहयोगी हो रहे हैं। सर मैं अपना सेशन शुरू करने से सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि पूरक आहार है क्या चीज़। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों को पहले दूध देना शुरू किया जाता है, फिर कई लोगों को नहीं पता चलता कि कब ये दूध बंद करना है, कब खाना शुरू करना है, कितना खाना शुरू करना है। तो सर एक बार मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ये पूरक आहार क्या है। जी डॉक्टर रितु, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी जोर रहा है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का और पोषण से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, जैसे ICDS है, इसमें काफ़ी जोर रहा है स्तनपान के बारे में। 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं, ये एक मैसेज, एक संदेश ये आशा के द्वारा, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा ये दिया जा रहा है और डॉक्टर्स के द्वारा, नर्सेस के द्वारा, सबके द्वारा। एक रिसर्च में ये पाया गया कि 6 महीने के बाद बच्चे का जो वेट गेन होना चाहिए वो नहीं होता है, और वहाँ पर एक हमें डिप मिलता है, एक गिरावट मिलती है, एक रुकावट मिलती है। तो ये जब देखा गया कि आखिर ये 6 से 8 महीने के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर एक चेंज आना चाहिए। 6 माह तक केवल स्तनपान है, लेकिन जब 6 माह पूरे हों तो केवल स्तनपान से फिर बच्चे का आहार पूरा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि स्तनपान में कमी आ रही है, जो माँ की छाती से दूध पिला रही है उसमें कमी आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बच्चे की ज़रूरत बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, बच्चे का साइज बढ़ रहा है, तो जो ये ग्रोथ है बच्चों की, इस वजह से उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत, शरीर में जो इतना उसको शक्ति मिलनी चाहिए वो भी बढ़ रही है। तो 6 माह तक तो माँ के स्तनपान से वो बच्चे को पूरी हो जाती है, लेकिन 6 माह से जब बच्चा ऊपर होता है तब हमें उसको पूरक आहार देने की आवश्यकता है, ताकि उसकी ग्रोथ, उसकी बढ़त जो है जैसी कि होनी चाहिए वैसी हो। तो ये जो है पूरक आहार का कॉन्सेप्ट है कि 6 माह पे। और हमारी परंपरा में, हमारे अगर आप देखें जो हमारा कल्चर है उसमें भी, हमारी संस्कृति में, कि अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है, अन्नप्राशन का कार्यक्रम होता है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अगर आप देखें तो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो अन्नप्राशन 6 माह पर, और 6 माह पर अगर आप देखें तो बच्चे के दांत जो है निकलने भी शुरू होते हैं। कहते हैं कि बच्चे जो है कुछ खाना चाह रहे हैं अब, और उनको खीर चटाई जाती है जो हमारी उसमें जो है परंपरा में। तो ये पूरक आहार का कॉन्सेप्ट है, और ये इसको विज्ञान जो है, वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें रिसर्च में आया कि 6 माह के बाद बच्चे को एडिशनल
फूड यानी पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसे कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की आवश्यकता बच्चे को होती है। क्यों ये सर, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? अगर किसी माँ को नहीं पता है कि पूरक आहार देना है, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे? अ, जी डॉक्टर रितु, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि अ, क्योंकि जब तक हमें क्यों नहीं पता लगेगा तब तक बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ का पालन करना। बिल्कुल सही आपने सवाल किया सही वक़्त पर। ये देखा जाता है कि पूरक आहार कुछ केसेस में जल्दी शुरू कर दिया जाता है। 3 महीने, 4 महीने पर देना शुरू किया जाता है और कभी-कभार ये 1-1 साल तक बच्चे को जब हम लोगों ने देखा अपने स्वास्थ्य केंद्र पे, तो हम ये पाते हैं कि 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल तक बच्चे केवल माँ का दूध ही पी रहे हैं, केवल स्तनपान कर रहे हैं और वो बच्चे कुपोषित होते हैं। 6 माह तक क्योंकि बच्चे का जो बॉडी का जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका एलिमेंट्री सिस्टम है, जो उसका इंटेस्टाइनल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें बच्चा जो है वो पूरक आहार या और जो माँ के दूध के अलावा और कोई चीज़ पचा पाना उसको, वो उसके लिए मुश्किल होता है। उसकी अभी इंटेस्टाइन्स उस तरीके से डेवलप नहीं होती हैं कि वो कोई और चीज़ को पचा पाए, एब्ज़ॉर्ब कर पाए और उससे कुछ शक्ति उसको मिले। और दूसरा, जब माँ का दूध सफिशिएंट है और सबसे उत्तम आहार है और वो काफ़ी है बच्चे के लिए, तो अगर हम ऊपर से कोई चीज़ दे देते हैं, तो माँ का दूध सर्वोत्तम है। कोई और चीज़ देंगे वो सर्वोत्तम तो नहीं हो सकती। सर्वोत्तम तो केवल एक है। 6 माह तक माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए। कोई भी और चीज़ देने से हम बच्चे को माँ के दूध से, माँ के स्तनपान से वंचित करते हैं। इसका मतलब जो सर्वोत्तम आहार है उससे वंचित करते हैं। तो उसकी अकड़ियाँ वो बनी नहीं है, वो उसको पाचन शक्ति उसकी उस तरीके से नहीं है, एक वो प्रॉब्लम आती है। दूसरे, हम उसको स्तनपान से वंचित कर रहे हैं, तो जो उसको सर्वोत्तम आहार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हम ये देखते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है कि इन्फेक्शन भी, संक्रमण भी उन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, जिन बच्चों में पूरक आहार जल्दी शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि जो माँ का दूध मिलता है, स्तनपान जो माँ बच्चे को कराती है, उसमें संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको पूरक आहार देंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसको कटोरी से, चम्मच से या हाथ से उसको खिलाया जाएगा, संक्रमण के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हम जो है 6 माह तक तो बिल्कुल पूरक आहार देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो सर्वोत्तम आहार माँ का दूध है, वही बच्चा पिएगा। अब डिले अगर करते हैं 6 माह से, हम पूरक आहार ना शुरू करके इसको 8 माह पे शुरू करें, 1 साल पे शुरू करें, बच्चे की जैसे बताया कि ज़रूरत, जो बच्चे को बढ़ने की, बढ़त के लिए ज़रूरत है, माँ के दूध से पूरी नहीं होती है 6 महीने के बाद, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है तो उसको अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी, उसका वजन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, बच्चे को और संक्रमण का खतरा भी होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि 6 माह जो है वो ही सबसे सही वक्त है बच्चे को पूरक आहार का शुरुआत करने का, जिसे हम कहते हैं टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सही समय पे पूरक आहार की शुरुआत 6 माह से कर दी जाए। तो सर क्या-क्या देना चाहिए? ये पूरक आहार में हम क्या-क्या दे सकते हैं? सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब चीज़ शुरू करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक चीज़ें? हाँ, ये एक प्रश्न दिमाग में आता है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, 6 माह के बाद पूरक आहार किस तरीके से शुरू किया जाए। अमूमन जब हम बात करते हैं माताओं से, तो माताओं से या घर वालों से उनके, क्योंकि बच्चे को खिलाने-पिलाने की ज़िम्मेदारी अगर कहा जाए तो कि केवल माँ की है। आजकल पूरा परिवार बच्चे को पालता है। बच्चा जो है दादी के हाथ से भी खा लेता है, पिताजी पापा के अपने साथ बैठ जाता है, उनके साथ खा लेगा। कभी जो है घर में कोई आया उनके साथ बैठ जाएगा, बुआ के साथ भी खेलेगा। तो बच्चा जो है वो खान-पान जो है की ज़िम्मेदारी बच्चे की वो पूरे घर के ऊपर होती है। और
अगर हम घर वालों से बात करते हैं तो हम ये पाते हैं अक्सर ये बताया जाता है कि अभी बच्चा 6 महीने से ऊपर का हुआ तो अब इसको कुछ खिलाना शुरू करो, पूरक आहार देना शुरू करो। और जब पूछते हैं कि क्या दिया जा रहा है, क्या बताया आपको? तो कहते हैं कि दाल का पानी है, चावल का पानी है। ये अमूमन तौर पर जो है बता देते हैं लोग कि इस तरीके से इसको दिया जाए। या बहुत ही पतली दलिया है या बहुत ही पतली खिचड़ी है, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये जो है बताया जाता है। और इसके अलावा सेरिलैक है, फेरेक्स है। मैं किसी कंपनी को ना फेवर कर रहा हूँ, ना मैं किसी कंपनी का अपोज कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देखा है बच्चों को दिए जाते हुए। मेरा किसी भी कंपनी से कोई इस तरह का वो नहीं है। तो अब जो बच्चों को दिया जाना चाहिए, जो प्रश्न है आपका, तो पहली चीज तो ये है कि फैमिली फूड्स शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। जो घर का खाना है बच्चा वहीं से शुरुआत करे, वो सबसे बेहतर है। बच्चे की जो स्वाद डेवलप होता है, जो बनता है, अगर वो शुरुआत घर के खाने से करता है तो बड़ा होके भी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट उन चीजों में बढ़ता है। अगर बच्चे को किसी और चीज से शुरू किया गया, कोई पाउडर है या कोई और चीजें आती हैं मार्केट में तमाम, उसके अगर वो शुरू कर दी गई तो उसके हिसाब से उसके जीभ का स्वाद बनने लगता है। और फिर बाद में जब हम उसको घर का खाना खिलाते हैं तो वो फिर उसको नहीं पसंद करता है, उसमें दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब ये कि फैमिली फूड, घर का खाना सबसे बेहतर है। अगर जो आपका सवाल था कि क्या खिलाना चाहिए, इसके अलावा जो हमारे आसपास जो फल मिलते हैं वो हम खिलाते हैं उनको। जो है जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स का मायने होते हैं जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व किया जाता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग करी जाती है, जैसे बिस्किट हो गए या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, वो वाले फूड अवॉइड करने चाहिए। थोड़ा बहुत खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो उसकी खुराक नहीं होनी चाहिए कि वो उसकी खुराक बन गई, एक टाइम की खुराक वही हो गई। ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो घर का खाना और फल, ये दो चीजें मैं अभी कहूंगा कि पूरक आहार में ये शामिल होना चाहिए। विविधता होनी चाहिए खाने में जो आप खिलाते हैं। तो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जो पीले फल हो गए, आम, पपीता या गाजर, जो इस तरह की चीजें हो गई। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा जैसे बाकी चावल है, दाल है, अगर वो अंडा खाता है परिवार तो ये भी बेहतर है। मांस मच्छी जो है, मछली जैसे अलग अलग प्रांतों में जिस तरीके से खाया जाता है, कल्चरली जो अडेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, उसके हिसाब से उनको वो दिया जाना चाहिए। तो ये एनिमल सोर्सेज के फूड हम कहते हैं, एनिमल सोर्सेज के फूड होते हैं जैसे मछली है, अंडा है, मीट है, ये सारी एनिमल सोर्सेज के फूड है। और वेजिटेबल सोर्सेज हैं, तो ये अलग अलग तरीके सोर्सेज हो गए। और विभिन्न जो है दालें हो गई, तमाम किस्म की दालें होती हैं, वो दिया जाना चाहिए। तो ये विविधता होनी चाहिए खाने में। एक बार में ये नहीं कि सारी चीजें एक ही बार में दे दी जाए। हो सकता है दोपहर के टाइम सब्जी ज्यादा खाई है, शाम के टाइम में कोई फल ज्यादा खाया है, सिर्फ उसके बाद में कभी अंडा खाया है और साथ में चावल है या रोटी खाई है। तो अलग अलग, लेकिन ये है कि उसके पूरे अगर देखा जाए एक दिन के खुराक में, 2-3 दिन की खुराक में, तो उनमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कि अलग अलग प्रकार के भोजन घरों में जो बन रहे हैं उसको उस तरीके से करके उसको खिलाया जाए। अच्छा, अंडा भी दिया जा सकता है सर? छोटे जी मतलब 6 महीने से अगर ऊपर हो गए तो उनको अंडा खिलाया जा सकता है। जी जी, अच्छा, बिल्कुल और बिल्कुल सर खिलाया जा सकता है। हमें ध्यान रखना है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, गाढ़ापन होता है, उसका ख्याल रखना है कि उसके मुंह में फंसे नहीं, उसके जो उसको बिल्कुल मैश करके जिसे कहते हैं, बिल्कुल मैश करके दिया जाए, कोई रेशा ना हो, कोई ऐसा पीस ना हो, टुकड़ा ना हो जो कहीं पर बच्चे को, जब जब बच्चे, खास करके बच्चा जब 7-8 महीने के आसपास तक होता है, उसके बाद तो वो छोटे छोटे पीसेस जो है उठा के खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जैसा सर आप खुराक की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी खुराक बच्चे को दी जाए और कितनी बार दी जाए? 1 बार, 2 बार, कितनी बार देना उसको सफिशिएंट होगा और कितनी खुराक दी जाए? हाँ, ये प्रश्न जो है इसमें मैं आपको एक बताता हूँ कि एक हम कटोरी से अंदाजा लगाते हैं
कि एक 250 ml की कटोरी तकरीबन होती है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं, जब बच्चा 6 माह का होता है तो जब हम शुरुआत करते हैं तो एक दिन में 2-3 चम्मच से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम उसको ये नहीं कहते कि बिल्कुल आप आधी कटोरी खा लेनी है या इतनी कटोरी खा लेनी है, ये नहीं है। 6 महीने से हम शुरुआत करते हैं, हफ्ता 10 दिन जो है अपना 2-3 चम्मच से धीरे-धीरे बढ़ाते जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि 6 महीना हो गया अब इतना, 8 महीना हो गया, आज से 8 महीने हो गए तो अब इतना, इसको ऐसे नहीं होता, वो धीरे-धीरे बढ़ता है। तो 2-3 चम्मच से शुरुआत करते हैं और धीरे-धीरे बढ़ाते हैं उसको। और जब बढ़ाते हैं तो ये मैं आपको कटोरी दिखा रहा हूँ, ये अगर आप कैमरे में देख पा रहे हैं, है ना? तो ये है करीब 250 ml, ये 250 ml की कटोरी है ये। तो इसमें जो है हमें देखना है कि करीब 7 से 8 महीने पर जब बच्चा होता है तब उस टाइम इसकी 2 तिहाई अगर कहें तो करीब-करीब ये यहाँ तक जो है ये आ जाती है, ठीक है? 2 तिहाई कटोरी जो है बच्चे को 3 बार दिन में खिलाना चाहिए। ये उसकी जो है बच्चे की खुराक 7 से 8 महीने पर होती है। 2 तिहाई मतलब 3 हिस्से में बाँट दिया जाए और 2 हिस्सा जो है निकाल उसमें दिया जाए। तो ये हो गई हमारी 7 से 8 महीने पर। उसके बाद 9 से 11 महीने पर जो है थोड़ा-सा और बढ़ाते हैं इसको और 2 तिहाई की जगह 3 चौथाई कर देते हैं इसको। और 3 चौथाई करके उसको फिर हम उसको 3 बार बच्चे को देते हैं। लेकिन 9 से 11 महीने में एक चीज़ और है कि एक टाइम स्नैक्स ऐड करा जाता है। स्नैक्स जैसे नाश्ता हम लोग कह देते हैं कि नाश्ते का समय, नाश्ते का टाइम हो गया, तो खाने के बीच में नाश्ता होता है, तो वैसे बच्चे के लिए स्नैक्स ऐड कर दिया जाता है। स्नैक्स में आप उसको जो है खाने के अलावा फल वगैरह जो है वो टाइम अच्छा होता है जिस टाइम हम फलों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को, तो स्नैक्स जो है दिया जा सकता है उस टाइम पर। तो वो 3 चौथाई जो है एक दिया जाएगा दिन में 3 बार और एक स्नैक्स दिया जाएगा उसको। और जब 1 साल से 2 साल का बच्चा, जो इस बीच के उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ये पूरी कटोरी दिन में 3 बार और साथ में 2 वक़्त स्नैक्स दिया जाएगा उनको। तो ये जो है, जो आपने पूछा प्रश्न कि कितना बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो अलग-अलग उम्र के हिसाब से जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे बच्चे की ज़रूरत बढ़ती है न्यूट्रिशन की और वैसे-वैसे ही हम उसकी मात्रा जो है बच्चे को जो देते हैं वो ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं। और जो मैंने मोटा-मोटा एक आपको बताया कि 8 महीने के आसपास जो है 2 तिहाई है, 7 से 8 महीने में, फिर 9 से 11 महीने में 3 चौथाई है और साथ में एक स्नैक है और 1 साल से 2 साल में 1 कटोरी दिन में 3 बार और साथ में 2 स्नैक्स होने चाहिए बच्चों के, ये मात्रा जो है होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि अंडा या कोई ऐसी चीज़ एकदम मैश करके देनी चाहिए, लेकिन अगर हम खिचड़ी बना रहे हैं या दलिया बना रहे हैं, तो उसको किस कंसिस्टेंसी में रखें कि बच्चे को परेशानी ना हो और हम उसे खिला भी पाएँ? जी, जी। बच्चे को एक्चुअली क्या है कि जब बच्चा जो है करीब 6 महीने के बाद अगर देखें आप 2 साल तक, बच्चे का जो पेट का जो साइज़ होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा होगा कि हम कितना बच्चे को खिला रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कितना गाढ़ा या कितना तरल पदार्थ बच्चे को दिया जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम ज़रा मैं आपको साइज़ के हिसाब से एक बीकर दिखा रहा हूँ। अगर आप ये बीकर देखें तो इसमें मैं यहाँ पर ऊपर से इसको बंद कर देता हूँ, ताकि आपको केवल वहीं तक दिखे जहाँ तक 200 ml होता है, तो ये मैंने बंद कर दिया है। तो ये अगर आप देखें, तो करीब इतना जो है बच्चे का पेट का जो साइज़ है, वो इतना है, जो 6 महीने के बाद, और बच्चे का पेट का साइज़ नियरली सिमिलर होता है, कंसिस्टेंट होता है। 1 साल से ऊपर, 1.5 साल, 2 साल तक कंसिस्टेंट होता है। तो ये इतना जो है बच्चे के पेट का साइज़ है। अब अगर हम इसमें बच्चे को दाल का पानी दें, हम आपको दिखाते हैं, अभी बच्चे को हम दाल का पानी देते हैं, चलिए। तो हमने दाल का पानी अगर हम देंगे, तो हम इसको मान लीजिए पानी है, ठीक है? तो ये जो है बच्चे को हमने दाल का पानी, मैं इसको ये करता हूँ, तो ये करीब 200 ml तक मैंने इसको भर दिया है, ठीक है? तो अब ये बच्चे का पेट जितना बड़ा है, बच्चे के पेट में क्या भर गया? दाल का पानी। समझ लीजिए दाल का पानी, वैसे पानी है केवल, लेकिन दाल का पानी है। अब बच्चे का पेट जब ये भर जाएगा, तो पेट तो भर गया। अब बच्चा जो है उसको आप और खिलाएँगे तो नहीं खा पाएगा। और ताकत कितनी मिली बच्चे को? ठोस आहार गया नहीं।
और बच्चे को अगर दोपहर में भी ये दिया गया, शाम में भी दिया गया है, 15 दिन तक यही चल रहा है, दाल का पानी, चावल का पानी, तो बच्चे का पेट तो भर जा रहा है। और ये पानी की मात्रा जो है, ये सारा जो है बच्चा जब क्या कहते हैं, जब पेशाब करता है तो वाटर जो है उसमें निकल जाएगा। अब बच्चे को जो ठोस आहार तो मिला नहीं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट का साइज लिमिटेड है, उसमें आप काफ़ी चीज़ें नहीं आप, तो इसीलिए इस टाइम पर ये कहा जाता है कि मुलायम खाना देना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम कभी ये ना कहें पतला खाना, पानी का प्रयोग ना करें, शब्द का प्रयोग ना करें, दाल का पानी, इसका पानी। इवन सांभर होता है, जैसे साउथ इंडिया है, वहाँ पर सांभर जो पीपल लोग होते हैं, वो सांभर का कल्चर है। तो वो भी सांभर जो है बिना नमक मिर्च, मतलब बिना तीखा नहीं हो, हल्का जो हो, जो बच्चे को लगे नहीं ज़्यादा, तो थोड़ा सादा स्वाद का सांभर बनाया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब वो भी पतला होता है, तो बच्चे को वो अगर पिला दिया तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ना बहुत ज़्यादा मुलायम। अब ये कैसे पता चले बहुत गाढ़ा नहीं हो और बहुत ज़्यादा तरल ना हो? तो मैं आपको एक ये दिखाता हूँ कि ये आप देखिए कि ये मैंने एक बनाया है बच्चे के लिए खाना। ये देखिए आप, ये चम्मच से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है। अब मैं अगर चम्मच को ऐसे कर रहा हूँ, तो ये चम्मच जो है, इसे ये छूट ही नहीं रहा है। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये बहुत गाढ़ा है। मुझे चम्मच पूरी ऐसे कर देनी पड़ रही है सीधी, तब जाके ये जो बनाया हमने, ये जो है देखिए आप, तो इतना होना चाहिए कि जब हम चम्मच को ऐसे रखें 45 डिग्री के एंगल पे करें, थोड़ा सा तिरछा करें, तो ये अपने आप ये गिरना चाहिए। तो हम इसमें फिर मिला सकते हैं, जैसे हम उसमें जो है थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, डिपेंड करता है क्या चीज़ आप बना रहे हैं। कभी पानी ही मिला सकते हैं उसके अंदर, या थोड़ा सा चिकनाई मिला सकते हैं उसके अंदर। तो ये आप देखें, तो अब जैसे हमने दूसरा हमने आपको बता रहे हैं कि जैसे ये अगर करें, अब ये हमने इसमें थोड़ा सा मिलाया इसमें चीज़ें, अब देखिए ये देखिए ये धीरे-धीरे गिर रहा है। तो ये जो चीज़ है, इसे कहते हैं ये ठीक है, ये कंसिस्टेंसी जो है। अब वो अलग बात है, इसमें रेशे वगैरह हमें देखने पड़ेंगे। जो मैंने बनाया है इसमें कुछ रेशे हैं जो मैं इसको छान के निकालूँगा या और इसको पीसूँगा, और उसके बाद ही मैं बच्चे को ये दे सकता हूँ। लेकिन इतना होना चाहिए, जो इसमें मुद्दा बताने वाला है, कि वो जब हम इसको ऐसे करें, थोड़ा तिरछा करें चम्मच को, तो ये ऐसे अपने आप जो है मज़े-मज़े गिरने लगे। तो इतना जो है मुलायम बच्चे को देना चाहिए, जो आपने बात करी उसके हिसाब से। तो जो हमने इसमें ये जाना कि बिल्कुल तरल पदार्थ नहीं होना चाहिए पानी की तरह, वरना बच्चे को ताकत, ठोस आहार नहीं होता तो ताकत नहीं है। और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप चम्मच को जैसे अगर हमने तिरछा किया था तो वो नीचे गिर नहीं रहा था। ना बहुत गाढ़ा हो, ना बहुत तरल हो, मुलायम हो, आसानी से वो बच्चा जो है उसको फिर खा सकता है। और चम्मच और कटोरी जो है उससे जो है या प्लेट, वो जैसा भी हो, उसमें जो है उसको खिलाया जाए। चम्मच या कटोरी या चम्मच के साथ ध्यान रखने वाली बात होती है कि चम्मच का जो किनारा होता है वो शार्प ना हो। जैसे स्टील की कुछ चम्मच हैं, तो बच्चे का क्योंकि माउथ पार्ट जो है पूरा थोड़ा नाजुक है, तो कहीं कोई ऐसी शार्प चीज़ ना हो, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। वो सभी माएँ ध्यान देती हैं, मैं फिर भी ऐड कर दे रहा हूँ उसको, जिसकी इसकी आवश्यकता वैसे है नहीं। माँ जो ध्यान देती है वो सबसे बेहतर ध्यान देती है, वो इतना मैं भी नहीं शायद दे सकता। सर, फ्रूट्स वगैरह भी ऐसा ग्रिंड करके देने की ज़रूरत है, या वो छोटे-छोटे पीसेस में मैश करके दे सकते हैं? डॉक्टर ऋतु, जो फल हैं, अब जैसे केला है, मैश करना पड़ेगा, या सेब भी अगर हम खिलाना है तो अब सेब को उबाल दिया, कुकर है, प्रेशर कुकर में 1 सीटी दे दी और 2 सीटी दे दी, आपने उबाल दिया। आलू है, उबाल दिया। बच्चे के लिए जो खाना है उसको थोड़ा 1-2 सीटी ज़्यादा देनी पड़ती है, ताकि वो ज़्यादा मुलायम हो जाए। जो आपने अपने लिए बनाया है वो हो सकता है हम लोग उतना मुलायम नहीं खाएँगे जो बड़े हैं घर के, लेकिन जो बच्चा है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा वो चाहिए। तो बच्चे के खाने में थोड़ा ज़्यादा मुलायम करने के लिए इस तरीके से किया जा सकता है, उबाला जा सकता है, उसको स्टीम दिया जा सकता है और उसके हिसाब से उसको मैश किया जाता है। 8 महीने के बाद, जब 9 महीने के से आगे जो है बच्चे को हम कहते हैं चॉप्ड, जो आप कह रहे थे टुकड़े, छोटे-छोटे टुकड़े, तो वो 9 महीने के आस-पास बच्चे जो है
बिल्कुल ये नहीं है कि आज 9 महीने हो गया तो आज ही से शुरू करें। वो बच्चे भी और माँ-बाप वो घर परिवार समझ जाता है और बच्चे जो है थोड़ा-सा आगे-पीछे वो चॉप्ड फूड खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले बेटर है कि मैश्ड फूड जो है दिया जाए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। सेशन खत्म करने का मन तो नहीं है, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण कुछ आखिरी संदेश आपका दर्शकों के लिए हमारे? आखिरी संदेश बस यही है कि बच्चे को खिलाने में किस तरीके से खिलाना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न आता है जो मैं जोड़ना चाहूँगा जाते-जाते, कि एक होता है कि बच्चे को या तो सामने कुछ दे दिया जाता है, अब खा लो उसको और हम हट गए। माँ के ऊपर भी काफ़ी काम होता है और भी लोग बिज़ी होते हैं आजकल। तो अब एक तो ये वाली चीज़ हो जाती है, तो बच्चे को खाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा डाँट-डपट के खिलाया जाता है, थोड़ा-सा जो है तो डरा के खिलाया जाता है, तो एक वो वाला पैटर्न होता है। और एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव फीडिंग, जिसमें हम बच्चे को कहानियाँ सुना के, उसके साथ बातें करके और उनको किसी तरह से एंगेज करें किसी एक्टिविटी में और उस ताकि जब खाने का टाइम आए तो उसको लगे कि हाँ, अब जो है मेरे से मम्मी मेरे से बात करेगी, पापा मेरे से बात करेंगे, मुझे कहानी सुनाएँगे, मुझे इसके बारे में बताएँगे, मेरे से ये पूछेंगे। तो वो वाला वक़्त उसके लिए एक अच्छा वातावरण जब होता है तो वो उसका वेट करता है कि अब ये टाइम आएगा तो मैं इस टाइम पे जो है ये होगा, ये होगा। मोबाइल वग़ैरह देख के खिलाना जो है ये नुकसानदेह है, क्योंकि उससे बच्चे का ध्यान जो है जो फूड को एप्रिशिएट करना चाहिए और तो वो नहीं कर पाता। तो मैं यही कहूँगा, मेरा यही संदेश है कि पूरक आहार पे हम ध्यान दें, टाइमली इंट्रोडक्शन करें, सही समय पर इसका वो करें, अन्नप्राशन का जैसे होता है, खीर है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो और हम इस चीज़ से बचें जैसे दाल का पानी, चावल का पानी और हम इसको मुलायम खाना दें और मात्रा उसकी जो है जिस हिसाब से बच्चा 6 महीने से आगे बढ़ता रहता है, वैसे हम उसको बढ़ाते रहें ताकि 1 साल तक होने तक हम उसको 3 कटोरी जो है दिन में और 2 स्नैक्स हम उसको दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत मज़ा आया और मुझे यकीन है कि हम सभी माँओं को ये जानकारी मिल के अच्छा लगेगा। ये ज़रूर हम लोग अपने जीवन में अपनाएँगे और अपने बच्चों को ज़रूर पोषित करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू डॉक्टर रितु, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।